Hello students, welcome to class 12th economics. So today we are starting the chapter, starting नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हम पढ़ रहे थे. हमने रिसीप्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो रिसीप्ट्स में हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स हम स्टार्ट कर रहे थे. रेवेन्यू किस किस से होती है हमारी, ये हमारा जो मेन टॉपिक था वो था रेवेन्यू. रिसीप्ट्स में हमारी टू टाइप्स की रेवेन्यू होती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू के बारे में हम पढ़ चुके थे. टैक्स रेवेन्यू में हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में स्टडी किया था. और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आज हम क्या स्टडी करेंगे वो देखते हैं. सो नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है. नॉन टैक्स है मीन्स ऐसी रेवेन्यू जो बिना टैक्स के प्राप्त होती है, यानी टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू आपको ऑब्टेन हो रही है, जो रेवेन्यू आप गेट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स के अलावा, रिसीव्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस. सोर्सेज के अलावा यानी टैक्सेस के अलावा जिन भी सोर्सेज से आपको रेवेन्यू मिलती है वो क्या कहलाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है. दैट इज कॉल्ड, जैसे फीस है, लाइसेंस है, परमिट है. जैसे फीस, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि टैक्स के अलावा, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, जिनसे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, जिनसे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है. फर्स्ट इज फीस. फीस में देखिए क्या आएगा. फीस जो है, फीस एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है. फीस में आता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन की फीस होती है काफ़ी सारी. गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन हैं, कोई भी इनकम, किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी लाइसेंस वगैरह लेना है उसकी फ़ीस है. गवर्नमेंट से किसी को लाइसेंस लेना होता है तो उसकी वगैरह जो फीस वगैरह आती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये सारी की सारी होती हैं फीस में ही आती है. गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है, गवर्नमेंट के आप किसी भी वर्क के लिए जाइए, चाहे कोई फॉर्म सबमिशन के लिए जाइए या फिर कहीं लाइसेंस के लिए जाइए, किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेने के लिए जाइए, तो आपको वहाँ पर क्या पे करना होता है, फ़ी पे करना होता है. और वो जो फ़ी है वो इनकी क्या होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है. इनकी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है. नेक्स्ट इज लाइसेंस एंड परमिट. लाइसेंस एंड परमिट, गवर्नमेंट को लाइसेंस देने और परमिट देने की वजह से भी बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो मिलता है. लाइसेंस और परमिट का मतलब यहाँ पर है हमारे पास कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे लाइसेंस एंड परमिट. जब भी गवर्नमेंट कोई भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये कह सकते हैं हम कि ऐसे बिजनेस है या ऐसी बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनके लिए, जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. आपको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है. और उस परमिशन के लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है. उस लाइसेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है. चाहे हम बात कर लें, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस की ही बात कर लें, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी जब बनता है तो उसके लिए आपको कुछ फ़ी पेमेंट करना पड़ता है. वो भी क्या है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, यानी टैक्स के अलावा ये रेवेन्यू ही है. तो ये हमारी हो गई नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब हम बात करते हैं एस शीट की. एस शीट क्या होता है, देखिए एस शीट का मीन्स होता है ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज पर किसी का कोई भी लीगल अथॉरिटी, जिन पर किसी की भी नहीं होती, जिन पर किसी की भी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती. लीगल अथॉरिटी कैसे नहीं होती, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई भी अपनी बिल को बनाए बिना ही
चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अपने अंडर में कर लेती है, उस पर उसको गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये क्या है, एस्टेट है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका कोई भी लीगल ये कह सकते हैं कि कोई भी उस पर दावा करने वाला नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टीज किसके अंडर में आ जाती हैं, वो आ जाती है सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के अंडर में। और तो इस रेवेन्यू को भी, गवर्नमेंट की इस रेवेन्यू को भी, रिसीप्ट को भी हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब वही है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से, जैसे कोई भी कंपनीज हैं उनको लाइसेंस वगैरह देने, या ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि उनकी वैल्यू, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, तो ओनर से गवर्नमेंट ने उसे क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो जैसे ही इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट के पास इंक्रीमेंट जो हुआ वो तो इसकी रेवेन्यू ही हो गई। क्योंकि इसने, मान लीजिए इसने तो गवर्नमेंट ने परचेज की थी 5 लाख रुपीज में, अब गवर्नमेंट ने 5 लाख में की थी, अब उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 15 लाख। 15 लाख हो गई तो ये क्या हुआ, इसकी इनकम हो गई 10 लाख तो गवर्नमेंट की, तो ये क्या हो गई, इसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई। नेक्स्ट है फाइन्स एंड पेनल्टीज। कोई भी इलीगल वर्क करने पर आपको गवर्नमेंट को फाइन पे करना होता है। अगर आप कोई भी इलीगल वर्क करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को क्या देना होगा, फाइन देना होगा। और जब आप गवर्नमेंट को फाइन देंगे या उस पर आपकी पेनल्टी लगेगी, जैसे आपने टैक्स पे नहीं किया है तो पेनल्टी लगती है, आप अगर बिल पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो आपकी पेनल्टी लगती है। आप जैसे अगर आप चालान काट दिया जाता है आपका, अगर आपने क्या नहीं किया, रोड सिग्नल्स या ट्रैफिक सिग्नल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाता है, आपका चालान कट कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब फीस और पेनल्टीज हैं, ये पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं। तो अगर ऐसे कोई भी इलीगल वर्क अगर आपने किया या फिर आपने ऐसे एरिया में फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी जगह पर आपने वहाँ पर ऐसा नॉइजी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया, उसके लिए भी आपको फाइन देना होगा। तो यानी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ना चल के, हम जो भी उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलते तो गवर्नमेंट क्या करती है, हम पे फाइन लगाती है, यही कह सकते हैं एज ए पनिशमेंट वो हमें कुछ मनी जो है उसमें हमें देनी पड़ती है, वो पेनल्टीज़। ये पेनल्टीज़ किस लिए होती है, जब भी हमारा पेमेंट लेट हो जाता है तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, जितना आप लेट हुए हैं उतना आपको क्या देना पड़ता है, पर डे का टाइमिंग होता है कि इतना पर डे का टाइमिंग आपको लगेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप देरी से भरते हैं तो 100 रुपीज़ का आपको फाइन देना पड़ता है। तो ये फाइन्स एंड पेनल्टीज़ है, ये भी बिना टैक्स की रेवेन्यू है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज हैं, जो भी एंटरप्राइजेस हैं, जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो भी स्कूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनसे जो इनकम आती है गवर्नमेंट की, वो भी सब क्या है, गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से बहुत ज़्यादा अर्न करती है, क्योंकि वो उसमें क्या करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, और जब इन्वेस्टमेंट करती है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी उसे आता है। वैसे तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन जब भी किसी को सब्सिडीज़ वगैरह देती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है, तो वो भी इनकम किस में आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की। बहुत सारे गिफ्ट्स और ग्रांट्स वगैरह जो उपहार वगैरह हैं वो गवर्नमेंट को मिलते रहते हैं, तो ये सब भी किस में आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट। गवर्नमेंट जब भी किसी को पैसे लैंड करती है या मनी लैंड करती है या पैसा उधार देती है तो वो उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के लिए उसने कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया है, तो इसलिए इसको किस में इंक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट भी इसकी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो हमने जो भी ये रेवेन्यू रिसीप्ट पढ़ी, रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में एक चीज़ मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती हैं।
ये हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स पढ़ रहे थे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हमने जो पढ़ा, इसमें क्या है रेवेन्यू रिसीप्ट्स में कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो होती हैं वो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, यानी ना तो बोझ डालती हैं, और ना ही रिड्यूस करती हैं असेट्स, नॉर रिड्यूस एन असेट, ना ही हमारी किसी असेट्स को कम करती हैं। तो ये लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं करती हैं और असेट को भी रिड्यूस नहीं करती। ये होती है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, कैपिटल रिसीप्ट हम बात करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती हैं? देखिए, कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट विच क्रिएट अ लायबिलिटी, जो कि लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, यानी कि आपके ऊपर जब भी आप वो रिसीप्ट लेते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे तो वो उसका रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी हो या बोझ कह सकते हैं इसको एक हम, रिड्यूस एन असेट, या फिर आपकी असेट जो है वो कम हो जाती है, आपकी असेट जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये लायबिलिटी भी क्रिएट करती है और इससे असेट भी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी में भी कमी आती है और हमारी जिम्मेदारियों में इंक्रीमेंट होता है। तो ये कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। देखते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इसका बोरोइंग। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? हम किसी से जब उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग। जब भी आप किसी से मनी लैंड करते हो या बोरो करते हो, बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब है जब भी आप किसी से मनी आपने ली, तो जब आप उससे मनी लोगे तो आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। और जब आप इंटरेस्ट दोगे इट मीन्स आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये जो बोरोइंग से आपके पास जो पैसा आ रहा है ये आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज मनी, जब आपने किसी से पैसा उधार लिया है, किसी से बोरो किया है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रीपे भी तो करना पड़ेगा। और रीपे जब आप उसको करेंगे तो ऐसा थोड़ी है किसी से 10,000 रुपीज़ अगर लिया तो उसको उसके साथ कुछ प्लस करके ही तो देना पड़ेगा। तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और हमारी जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि हमारा पैसा कम हो रहा है। तो ये क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी इंक्रीमेंट हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे। नेक्स्ट जो है पॉइंट, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। रिकवरी ऑफ लोन्स और एडवांसेस जो हैं ये क्यों होते हैं लायबिलिटी? हमारी लायबिलिटी क्यों बन जाते हैं ये? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है फॉरेन गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो जब भी लोन्स की रिकवरी की जाती है, जब भी गवर्नमेंट किसी से, गवर्नमेंट कहाँ से लोन लेगी? या तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी, या फिर फॉरेन कंट्रीज से लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी, या हमारे SBI RBI वगैरह से इनसे लेगी, या और भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनसे ले सकती है। तो गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है, रिकवरी करने के टाइम में हमारी जो असेट्स हैं वो क्या होती हैं? कम होती हैं। तो जब भी रिकवरी का टाइम आता है तो असेट्स कम होती हैं और हमारी लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि लोन रिकवर करेंगे जब तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा।
एडवांसेस अगर हम लेते हैं, पहले से जब हम एडवांस लेते हैं तो हमें उसके बदले में क्या देना होता है, कुछ ना कुछ हमें देना होता है। तो इस वजह से क्या होगा ये, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ता है, कोलेटरल रखना पड़ता है। तो उससे हमारी एसेट्स तो रिड्यूस होती हैं और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं। तो इसी वजह से रिकवरी जो है लोन्स की और एडवांसेस की, इसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? जब भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट जब भी क्या करती है, किसी भी कंपनी में कह सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में इन्वेस्टमेंट करती है, या उसको सब्सिडी देकर, या जैसे कि उसने 20% उसमें क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, शेयर परचेज कर लिए। तो शेयर परचेज करना एक क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उससे तो क्या होती है, हमारी असेट इंक्रीज होती है, तो वो तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट, जब भी मान लीजिए किसी भी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। अगर आप किसी कंपनी के शेयर सेल करेंगे तो उसकी सेलिंग से हमारी एसेट्स क्या होंगी, उसकी कंपनी से उसके सेल करने से हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तब हमारी अगर एसेट्स रिड्यूस होंगी तो हमारी लायबिलिटीज भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। एसेट्स तो हमारी कम हो रही है, यानी हमारे पास जो संपत्ति थी, जो एसेट्स थी वो क्या हो रही है, कम, रिड्यूस हो रही है, और लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दिस इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। ये क्या होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं, सेलिंग ऑफ शेयर्स या प्राइवेट सेक्टर के। नाउ स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स का मीन्स क्या है वो देखते हैं हम। स्मॉल सेविंग्स क्या है, व्हेन पीपल ऑफ द कंट्री, जब कंट्री के लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। और सेविंग भी कैसे करते हैं, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में किया, किसान क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग, यानी जिस भी तरीके से वो सेविंग कर रहे हैं। तो जब भी सेविंग की जाती है तो इससे गवर्नमेंट की क्या इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैपिटल रिसीप्ट्स। क्योंकि अगर सेविंग कर रहे हैं तो हमें उन्हें क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो इससे तो हमारी इंटरेस्ट अगर हम उसे देंगे, सेविंग अगर कोई कर रहा है बैंक्स वगैरह में, तो हमें उसे इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। नाउ डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर। ये हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे कैपिटल रिसीप्ट्स की। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है जो कि लायबिलिटी, जिसमें असेट्स रिडक्शन नहीं होता, इसमें असेट्स रिडक्शन नहीं होता, यहाँ पर असेट्स रिड्यूस होती हैं। यहाँ पर लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती, यहाँ पर लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती, यहाँ पर लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं कैपिटल रिसीप्ट्स में।
पर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये रेवेन्यू जो रिसीप्ट्स होती हैं रेगुलर होती हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह हैं, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। इसके एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसीप्ट्स के तो टैक्सेस हैं, है ना, और इसके एग्जाम्पल यही बोरोइंग्स वगैरह ये सब हैं। यहाँ पर अगर हम और देखें इसके कुछ पॉइंट्स, तो ये है हमारे क्या रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स में डिफरेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। अभी तक हम रेवेन्यूज के रिसीप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। So we will discuss about this in next video. So thank you. Have a nice day.